नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल P4 पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं अमारा राजा बैटरीज के बारे में। मार्च के लो में 350 के आसपास ट्रेड करा था और अभी ये 700 के आसपास पहुंच चुका है, डबल हो चुका है, भारी तेजी देखने को मिली है। तो इसके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और क्या ये इन्वेस्टिंग के लायक है या नहीं, और है तो कौन से लेवल्स और टारगेट्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए बात करते हैं अमारा राजा बैटरीज के बारे में। आप देख सकते हैं कि ये एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप तकरीबन 11,000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 690 रुपीज़, जो कि आज हमें 1% ऊपर दिखाई दिया है। और अगर बात करें रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो 1 वीक में इसने हमें 7% के पॉजिटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 3% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 8.3% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम 5 ईयर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं तो हमें यहाँ पर 22% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं की मैट्रिक्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि पी रेशियो 17.66 है, जबकि सेक्टर का पी है 24.32। तो यहाँ पर सेक्टर के मुकाबले हमें यहाँ पर चीप वैल्यूएशन दिखाई देता है। प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो है 3.5, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक है 2.5। तो आप देख पाएंगे हमें कि यहाँ पर प्राइस टू बुक रेशियो ऊपर दिखाई दे रहा है सेक्टर के प्राइस टू बुक रेशियो के मुकाबले। अगर बात करें कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, जैसे कि नाम से पता चलता है कि बैटरीज में काम करने वाली कंपनी है, लीड एसिड स्टोरेज बैटरीज बनाती है, वो भी इंडस्ट्रियल और ऑटो सेक्टर के लिए। अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो आप देख पाएंगे कि फाइनेंशियल ट्रेंड हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो रेवेन्यू हो या फिर प्रॉफिट हो। आप देख पाएंगे रेवेन्यू 2017 में 5.36 थाउजेंड करोड़ थी, जो कि बढ़कर 2020 में 6.89 थाउजेंड करोड़ हो गई है। प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 2017 में 0.47 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था, जो कि बढ़कर 2020 में 0.66 थाउजेंड करोड़ हो गया है। तो हमें फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें क्या बताना चाहते हैं। इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है 7.71%, जबकि अमारा राजा बैटरीज की है 10.14%। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में बढ़ा है 25% से हो गया है 28% के आसपास। इंडस्ट्री की नेट इनकम 8% है, जबकि हमारा राजा बैटरीज की तकरीबन 10% की हमें नेट इनकम देखने को मिलती है। ग्रोथ व्यू पर अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को कंपेयर करके देख लेते हैं तो आप देख पाएंगे अलग अलग फाइनेंशियल ईयर से हमें पता चलता है पिछले 4 या 5 फाइनेंशियल ईयर से टोटल रेवेन्यू बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ एबिटा, पीबीआईटी, पीबीटी और नेट इनकम में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि कभी कभी हल्की सी गिरावट भी हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है और स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, इसका परफॉर्मेंस ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें बैलेंस शीट के बारे में तो आप देख पाएंगे इस पर जो हमें नॉन करंट लायबिलिटीज में टोटल डेप्ट दिखाई देता है वो है 46.8 करोड़ का। ज्यादा डेप्ट नहीं है, थोड़ा सा ही डेप्ट है, हम कह सकते हैं डेप्ट फ्री कंपनी है। इतनी बड़ी कंपनी के लिए 46 करोड़ का डेप्ट कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखते हैं अलग अलग इसके पीयर कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पीयर कंपनीज में हमें 3 कंपनीज दिखाई दे रही है, एक्साइड इंडस्ट्री, एवर रेडी और एचबीएल पावर सिस्टम्स। लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इसका सबसे बड़ा कंपटीटर है एक्साइड इंडस्ट्री। एक्साइड का पी रेशियो है 16.74, पीबी रेशियो है 2.11। तो आप देख पाएंगे कि चाहे वो पी रेशियो हो या पीबी रेशियो, तो हमें हमारा राजा बैटरीज काफी ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे दिखाई दे रहा है अगर हम उसे एक्साइड इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं। आपको भी पता ही होगा कि एक्साइड इंडस्ट्री मार्केट लीडर है, उसका मार्केट शेयर 50% से भी ज्यादा का है। अगर आपने इसका फंडामेंटल एनालिसिस नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे एक लिंक आ रही होगी, उसे क्लिक कीजिए और आप वो वीडियो देख पाएंगे। और मुझे बताइए कि आपको हमारा राजा बैटरी ज्यादा पसंद है या एक्साइड इंडस्ट्रीज ज्यादा पसंद है। अब चलिए देखते हैं हमारा राजा बैटरीज की हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या पता चलता है। तो आप देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास है 28.06% का स्टेक, लेकिन उसमें प्लेज प्रमोटर होल्डिंग भी दिखाई दे रही है 1.66% की, जो कि एक हल्की सी चिंता की बात हो सकती है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में बात करें तो वो है 8.2% की, डीआईआईएस के पास है 11.14% की होल्डिंग, एफआईआईएस के पास है 20.9% की होल्डिंग और अदर पार्टीज हमारे आप जैसे लोगों के पास भी 39.89% की होल्डिंग दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर हम समराइज करें पूरे फंडामेंटल एनालिसिस को तो हमने देखा कि फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही साथ पिछले 5 सालों में मार्केट शेयर भी बढ़ा है, जो कि एक अच्छी बात है। बैलेंस शीट पे कोई ज्यादा डेप्ट नहीं है, हल्का सा डेप्ट है और हमने देखा कि प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी खासी है, लेकिन हमें उसमें थोड़ा सा एक दाग दिखाई देता है, जो कि इसमें प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की समस्या। तो ओवरऑल कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, परफॉर्मेंस कंपनी का अच्छा है। तो अब चलिए देखते हैं चार्ट्स पर वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है।
तो आप देख सकते हैं कि हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट क्रैश से पहले स्टॉक 800 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद भारी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक ने 350 के आसपास सपोर्ट लिया और आप देख पाएंगे कि उसके बाद अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल चुकी है। 700 के आसपास स्टॉक ऑलरेडी पहुंच चुका है। अगर बात करें करंट सिचुएशन के बारे में, तो आप देख पाएंगे सारे मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, चाहे वो 20 डेज का हो, 50 डेज का हो, 100 डेज का हो या 200 डेज का हो। अगर हम आज की कैंडल देखेंगे तो हमें पता चलेगा आज ही उसने अपने 700 के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। 700 के ऊपर हमें टुडेज हाई देखने को मिला, लेकिन वहां से सेलिंग प्रेशर बढ़ गया, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और जो क्लोजिंग प्राइस हमें देखने को मिला है वो काफी नीचे हुआ है 690 के आसपास के लेवल्स पर। बात करें इंडिकेटर्स के बारे में, तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर जो कैलकुलेट होकर आता है वो 72.91। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी ओवरबॉट कैटेगरी हमें देखने को मिल चुकी है। अगर ये 80 के ऊपर जाता है तो हमें हाईली ओवरबॉट जोन भी देखने को मिल सकता है। अगर बात करें आरएसआई के बारे में, तो आप देख पाएंगे कि आरएसआई का लेवल जो कैलकुलेट होकर आता है वो 63.84। यहां पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट होती हुई नजर आ रही है। 60 के ऊपर का आरएसआई काफी ज्यादा स्ट्रेंथ को डेमोन्स्ट्रेट करता है। अगर बात करें एमएससीडी के बारे में, तो आप देख पाएंगे कि एमएससीडी में पूरी तैयारी दिखाई दे रही है कि हमें यहां पर बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है और भी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में, तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के ऊपर निकल चुका था, अपर बैंड के भी ऊपर निकल चुका था। इसी वजह से हमें आज के दिन ही टेक्निकल करेक्शन देखने को मिल गया है और आप देख सकते हैं क्लोजिंग काफी नीचे होती हुई नजर आ रही है। अपर बैंड के आसपास ही इसकी क्लोजिंग हुई है। मीडियन की बात करें तो वह 660 का लेवल, लोअर बैंड के बारे में बात करें तो वह 633 का लेवल। अब बात कर लेते हैं इसमें पिवट पॉइंट्स के बारे में, तो आप देख पाएंगे कि पिवट लेवल है 646 का लेवल, जिसके ऊपर हम फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जो रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पर नजर आ रहा है वो है 692 का लेवल। उसके ऊपर स्टॉक गया, वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया और वापस हमें गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर यहाँ तेजी कंटिन्यू रहती है और ये लेवल भी टूट जाता है तो हमें जो आगे दूसरा रेजिस्टेंस देखना पड़ सकता है वो है 735 का लेवल। अगर बात करें नीचे के सपोर्ट्स के बारे में, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो सपोर्ट निकल कर आता है वो है 604 का लेवल। उससे भी नीचे जाए तो हमें यहाँ पर 558 का भी लेवल नजर आ रहा है। हालांकि इतनी ज्यादा गिरावट आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएंगी, इसके चांसेस कम ही दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट्स पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा वहां पर कैसी मूवमेंट बनती हुई नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम चार्ट पर हम आ चुके हैं। इसने मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाए थे स्टार्टिंग में। ये 2016 तक तो बहुत ज्यादा ऊपर निकल चुका था। 2010 के बाद आप देख पाएंगे भारी तेजी देखने को मिली थी, रॉकेट बन चुका था शेयर, मल्टी बैगर स्टॉक रह चुका था। लेकिन उसके बाद बहुत हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। स्टॉक ऊपर जाना तो छोड़िए, नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। आप देख पाएंगे कि 2018 में हमें वैसे ऑटो सेक्टर में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन हमारा राजा बैटरीज में ऐसा नहीं हुआ। 2015 के बाद इसमें थोड़ी सी कंसोलिडेशन जोन शुरू हो गया था और आप देख पाएंगे एक ही लेवल में ट्रेड कर रहा था और धीरे धीरे स्टॉक हमें नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा था। हमने देखा 5 ईयर के रिटर्न्स, लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स भी इसके अच्छे नहीं दिखाई दिए थे। 22% के नेगेटिव रिटर्न्स हमें 5 ईयर के लॉन्ग टाइम में भी दिखाई दे रहे थे। तो अब बात कर लेते हैं इसमें पोजीशंस के बारे में। अगर आपने इसमें बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना रखी है, आप अभी डीप लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है यहाँ पर आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में बढ़ा है। फंडामेंटल एनालिसिस से पता चलता है कि फंडामेंटल्स भी इसके स्ट्रांग है, तो इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसमें नीचे पोजीशन बना रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो इसे आप कंटिन्यू होल्डिंग भी कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ली है, वो भी 350 से 450 के जोन में लिया है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोच सकते हैं, पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि शेयर काफ़ी ज़्यादा ऊपर ऑलरेडी निकल चुका है और प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना ही बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने लिया है और आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है इसी जोन के आसपास स्टॉक ने बहुत बार रेजिस्टेंस फेस किया और स्टॉक वापस हमें नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। और साथ ही साथ बॉलिंजर बैंड के ऊपर निकल जाने के कारण आज ही हमें टेक्निकल करेक्शन देखने को मिल गया और पिवट पॉइंट्स के आसपास इसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है। तो जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, तो इसमें से प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं। फ्रेश बाय की बात करें तो जो एक्टिव इन्वेस्टर हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए 600 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि पहले भी स्टॉक ने वहां पर सपोर्ट लिया और वापस तेजी दिखाई थी। और साथ ही साथ पिवट पॉइंट्स पे जो पहला सपोर्ट बनकर आता था वो भी 600 के आसपास का था, तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेट करना चाहते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, पेशेंट इन्वेस्टर हैं, वैल्यू बाय करना चाहते हैं, तो 500 से 550 का जोन काफ़ी अच्छा लेवल है, क्योंकि 500 के आसपास पहले भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और 550 के लेवल पर बहुत बार स्टॉक ने कंसोलिडेशन भी बताया है। साथ ही साथ पिवट पॉइंट पर दूसरा सपोर्ट 550 के आसपास का था, तो जो वेट करना चाहते हैं वो 500 से 550 के जोन में बाय कर सकते हैं।
वीडियो को एंड करने से पहले एक बात आपको बताना चाहूँगा कि हमने पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किया है हमारा राजा बैटरीज का, जहाँ पर हमने देखा कि अच्छी कंपनी है, परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, मार्केट शेयर भी पिछले 5 सालों में बढ़ा है। लेकिन इसका जो मेन पीयर कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्री, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। बाय द वे हमने उसका भी फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है, जिसकी वीडियो की लिंक भी हमने आपको दे दी है, तो आप वीडियो को प्लीज़ देखिएगा, जहाँ पर हमने सारी बातें कवर की है। क्यों मुझे ज़्यादा पसंद है एक्साइड इंडस्ट्री, उसके रीजंस मैं आपको बताना चाहूँगा। प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की समस्या एक्साइड इंडस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ बैलेंस शीट पे टोटल लॉन्ग टर्म डेट भी बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल ट्रेंड वो भी काफ़ी अच्छा है। और दूसरा जो मेन रीजन हमें दिखाई देता है वो ये है कि 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर एक्साइड इंडस्ट्री के पास है, जो कि उसे अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर बनाता है। और दूसरा रीजन, वो भी एक अच्छा रीजन है, वो ये है कि उसका वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। पी रेशियो और पीबी रेशियो दोनों के बेसिस पे हमारा राजा बैटरीज के मुकाबले हमें एक्साइड इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा सस्ता दिखाई देता है, जो कि उसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि 5 साल के लॉन्ग टर्म में हमारा राजा बैटरीज ने हमें नेगेटिव 22% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। लेकिन एक्साइड इंडस्ट्री में भी हमें गिरावट देखने को मिली थी। उसके बावजूद 5 साल के टाइम होराइजन में एक्साइड इंडस्ट्रीज ने हमें फ्लैट रिटर्न्स बना कर दिए हैं, जो कि बताते हैं कि कंपनी कितनी फंडामेंटली स्टेबल है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। इसलिए मुझे एक्साइड इंडस्ट्री ज़्यादा पसंद है। आप वो वीडियो देखिए जहां पर हमने सारी बातें कवर की है, और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइए कि आपको कौन सी ज़्यादा पसंद है, हमारा राजा बैटरीज या एक्साइड इंडस्ट्री। ये मेरा डिसीजन है कि मुझे एक्साइड पसंद है, लेकिन आपको जो अच्छा स्टॉक लगता है उस पर आप बाइंग कर सकते हैं। लेवल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, जो स्टॉक आपको अच्छा लगता है, जो लेवल्स पर अच्छा लगता है, उस पर आप बाइंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।